डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये एक हम इसका ऐसा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करें कि जो भी नीट एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएं। तो इसको हम गुड कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इसके लिए हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि हम हार्मोन्स का केमिकल नेचर एक बार माइंड में अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें। पहला टॉपिक उठाया मैंने केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। अब चलिए देखिए, हार्मोन्स जितने भी हैं वो कितने कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर हम सब बांट सकते हैं। तो हार्मोन्स को हम लोगों ने बोर्ड पे, जो आप एक व्यू ले लें, बोर्ड पे मैंने हार्मोन्स का एक केमिकल क्लासिफिकेशन कर रखा है, कितने तरह के हार्मोन्स हैं, और वन बाय वन मैं इसे आपके सामने रखता जा रहा हूँ। तो पहला मैंने जो ग्रुप लिया है ये प्रोटीन हार्मोन्स लिखा है मैंने। प्रोटीन हार्मोन्स किसको कहेंगे? तो जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हैं हार्मोन्स, या फिर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन से हार्मोन बने हैं, उनको मैंने रख दिया प्रोटीन हार्मोन्स। जैसे एग्जांपल के लिए समझने के लिए ले लें कि जैसे एलिमेंट्री कैनाल से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सब इस कैटेगरी के हार्मोन्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल के हार्मोन्स जैसे आपने कोलेसिस्टोकाइनिन पढ़ा है, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन, ये सब जो हार्मोन सुनते हैं आप, तो सारे हार्मोन्स का नाम लिखने पे पूरा लंबा बड़ा हो जाएगा टॉपिक। तो हार्मोन्स ऑफ जीआईटी कह सकते हैं, या हार्मोन्स ऑफ गट, या हार्मोन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये प्रोटीन्स हो गए। जैसे ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी का, इंसुलिन पैनक्रियास का, प्रोलैक्टिन जो लिखा है मैंने यहाँ पे पीआरएल शॉर्ट में, ये पिट्यूटरी का हार्मोन है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए प्रोटीन हार्मोन्स के। कुछ हार्मोन्स हैं जो लॉन्ग पेप्टाइड्स हैं, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हैं, और उसमें रिलेटिवली अमाइनो एसिड का नंबर प्रोटीन हार्मोन से कम लेकिन शॉर्ट पेप्टाइड से ज्यादा हो। अप्रोक्स मान के चलिए कि 2250, 2260, 2280 के आसपास जो अमाइनो एसिड का नंबर रखने वाले सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए जो हार्मोन्स हैं उनको हम लोगों ने लॉन्ग पेप्टाइड्स में नाम रख लिया। जैसे एग्जांपल लॉन्ग पेप्टाइड्स का, तो थायरोकैल्सिटोनिन आपने सुना होगा, थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन है ये। तो जैसे इसके लिए एक कितने अमाइनो एसिड से बना है एक ध्यान रख लें कि जैसे ये 30 अमाइनो एसिड से बना है। ये पाराथायरॉयडल हार्मोन है पीटीएच जो लिखा है मैंने, 84 अमाइनो एसिड से बना है। लेकिन वही आप इस हार्मोन को प्रोटीन हार्मोन से, इस ग्रुप से यदि आप कंपेयर करते हैं, तो जैसे आप ग्रोथ हार्मोन को ले लें, ग्रोथ हार्मोन में वन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। जैसे टीसीटी में भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ग्रोथ हार्मोन में भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेकिन ये 191 अमाइनो एसिड रखता है, वही टीसीटी 30 अमाइनो एसिड रखता है, पीटीएच 84 अमाइनो एसिड रखता है, ग्लूकागोन 29 अमाइनो एसिड से बना है। तो ये प्रोटीन्स हो गए, ये लॉन्ग पेप्टाइड्स हो गए। शॉर्ट पेप्टाइड्स जिसमें अमाइनो एसिड्स का नंबर वेरी फ्यू, काफी कम हो, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हो हार्मोन्स, और अमाइनो एसिड का रिलेटिव नंबर काफी कम हो, जैसे ऑक्सीटोसिन, जैसे एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये दोनों आप जानते हैं हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन में इनका अराइवल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनका प्लेस ऑफ सिक्रेशन माना जाता है। तो जैसे कंपेयर करने के लिए, जैसे ये 9 अमाइनो एसिड से बना है, ओनली 9 अमाइनो एसिड्स हैं इसमें भी 9 अमाइनो एसिड्स हैं। इसमें जैसे मैंने कहा ग्लूकागोन में 29 अमाइनो एसिड्स हैं, तो ग्लूकागोन लॉन्ग पेप्टाइड हो गया, ऑक्सीटोसिन शॉर्ट पेप्टाइड्स हो गए। कुछ हार्मोन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये प्लासेंटल हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। कुछ फैटी एसिड से बनते हैं हार्मोन्स, जैसे एग्जांपल लिख रखा मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एराकिडोनिक एसिड नाम के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कुछ अमाइनो एसिड से बनने वाले हार्मोन्स हैं बाय केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जैसे शॉर्ट पेप्टाइड्स, लॉन्ग पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से, लिंकिंग से बनते हैं। जो अमाइनो एसिड डेराइवेटिव लिखा है मैंने, तो ये सिंगल अमाइनो एसिड के केमिकल मॉडिफिकेशन से बना हुआ है।
तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एग्जांपल देख लीजिए, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन जो एड्रिनल मेडुला के सिक्रेशन हैं, T3 थायराइडल हार्मोन ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये दोनों थायराइडल हार्मोन्स हैं। T3, T4, नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, ये चारों टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से बने हैं, उसके केमिकल मॉडिफिकेशंस हैं। एक आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन दोनों कैटकोलैमाइंस कहलाते हैं, टायरोसिन के केमिकल मॉडिफिकेशंस हैं, लेकिन ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। टायरोसिन अमाइनो एसिड खुद हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, लेकिन जब उसका केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन बनते हैं, दोनों कलेक्टिवली कैटकोलैमाइंस कहलाते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, टायरोसिन की तरह हाइड्रोफोबिक नहीं होते। वही टायरोसिन से जब T3 और T4 बनता है तो टायरोसिन का हाइड्रोफोबिक नेचर रिमूव नहीं होता, चेंज नहीं होता। T3 और T4 टायरोसिन से बनने वाले हार्मोन्स हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं टायरोसिन की तरह। अब स्टेरॉइड, आप जानते हैं कुछ हार्मोन्स स्टेरॉइडल हैं, ये स्टेरॉइड से बनने वाले हार्मोन्स हैं। स्टेरॉइड केमिकली डेराइव्ड लिपिड है, जैसे एग्जांपल कौन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये दोनों एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। सेक्स हार्मोन्स जैसे मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजेंस, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेंस, ये सब स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइडल हार्मोन है। अब इतने जितने भी आप हार्मोन सामने देख रहे हैं, इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इनको दो कैटेगरी में बांट लीजिए। कुछ हार्मोन्स हाइड्रोफिलिक हैं। हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स कौन कौन है, तो प्रोटीन्स, लॉन्ग पेप्टाइड्स, शॉर्ट पेप्टाइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो केमिकली हार्मोन्स ऐसे हैं उनको कलेक्टिवली एक नाम दे दिया, वो प्रोटीनाशियस हार्मोन्स कहलाते हैं। तो सारे प्रोटीनाशियस हार्मोन्स, फैटी एसिड डेराइवेटिव हार्मोन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन जिसको कहा मैंने, और जो एमाइनो एसिड डेराइवेटिव में कैटकोलैमाइंस हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स हो गए। तो कौन कौन, एक बार रिकॉल कर लीजिए, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स कौन कौन, प्रोटीन हार्मोन्स, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फैटी एसिड डेराइवेटिव, प्रोस्टाग्लैंडिन जिसका एग्जांपल है, एंड एमाइनो एसिड डेराइवेटिव में से कैटकोलैमाइंस। हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स कौन है, वाटर इनसॉल्युबल हार्मोन्स कौन है, तो एमाइनो एसिड डेराइवेटिव्स में आप T3 और T4 को ले लीजिए, थायराइडल हार्मोन्स, और जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं ये सब हाइड्रोफोबिक वाटर इनसॉल्युबल हार्मोन्स हैं। अब यहां से हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। वाटर सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म है वो दो अलग अलग रूट का है। तो कैसा है ये हम लोग सेकेंड पार्ट इसका डिस्कस करते हैं।